हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले हमने अपने 19 पेपर कर दिए हैं और आज है हमारा 20वां दिन। एक चीज़ जो आपने करनी है कि ये जो पेपर है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा कि कौन सा वाला सेट आपने करना है, वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा पाठशाला ऋषिकेश में। अगर आप पेपर नहीं करना चाहते तो आप क्या काम करें, जो भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है पहले आप उसे खुद से ट्राई करें और फिर देखें कि क्या अप्रोच हो सकती थी, क्या और चीजें सोची जा सकती थी इस क्वेश्चन को लेकर। कोई भी चीज अगर आपको नहीं मिल रही है, कोई नई चीज आपको यहाँ पर मिल रही है, बताई जा रही है, तो आपने उसे नोट डाउन जरूर करना है और उस तरह के और क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिशें करनी है। जो एक बार बता दिया वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बाद में कहें कि ये तो हमें याद ही नहीं रहा। याद नहीं रहने वालों का गेम खराब हो जाता है, ये याद रखना। तो ये तो याद करो। चलो ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 5, 10, 17 के साथ फिर अगला क्या रेशियो आएगा। 5 का 10 के साथ जो रेशियो है वो डबल का है, तो फिर 17 के साथ जो आएगा डबल का रेशियो आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है, 34 वाला ऑप्शन मिल रहा है। आगे देखो और आगे बढ़ जाओ। ये कह रहा है कि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो 20% ए मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर एफ है, उसका 20% का मतलब 1/5 बराबर होगा 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का सीधे रेशियो 5:3 आ रहा है। जो भी ऐसा ऑप्शन दे रहा है उसे टिक कीजिए। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, समझ रहे हो, दूसरी संख्या पहले कह रहा है मतलब 3:5 होगा। कई बच्चों का ये हो गया होगा, ये गलत हो जाएगा। ये जरूर पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। जैसे इसने कहा था दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, तो पहले सेकंड नंबर को लिखना था उसका रेशियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, उनका अनुपात दिया हुआ है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो जो कोन होता है उसका अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछ लूं, तो आप कहेंगे कि सर पूछ लो कुछ भी। तो आपसे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो πr/l होता है। आपको क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 5, तो 5a ले लो, जो कॉमन फैक्टर है वो इसमें भी ले लिया और इसमें भी हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने लिखा 22/7 इंटू r की वैल्यू 5a है, इसकी वैल्यू 7a है, और CSA जो आपको दे रखा है 1760 दिया हुआ है। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 से अगर इसे काटोगे 8 बार 80 आ गया, 5 से इसे काटोगे तो 16 आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखें तो 16 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई। 4 से हमें क्या समझ में आ रहा है, 4 पंजे 20 होता है। एक और चीज जो आप देख सकते थे, 5 और 7 का मल्टीपल है, रेडियस पूछी जा रही है, 5 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन था, करके कह के भी टिक कर सकते थे, पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। बहुत दिनों के बाद मैं भी आ रहा हूँ तो कुछ चीजें बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल तरीके से होती हैं, और फिर 1-2 दिन में फिर सही से हो जाएगा। ए और बी मिलके एक काम को 24 दिन में करते हैं। ए बी से दुगना कुशल है, मतलब किसकी बात की हुई है, ये एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी। दुगना कुशल है मतलब ये 1 वर्क करता है, ये 2 काम करता है। डेज की बात करें ए और बी की मिला के तो एफिशिएंसी 3 हो गई। कितने डे लेते हैं, तो आप कहेंगे 24 दिन लेते हैं दोनों मिला के। टोटल वर्क कितना हो गया, 24 दिया 72 हो गया टोटल वर्क। इस 72 वर्क को बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो कितना दिन लेगा, आप कहेंगे 72 दिन लेगा। 72 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। एक पेटीएम वॉलेट है, 500 रुपए हैं उसमें। पहले जमा राशि का 20% बढ़ा और फिर 25% बढ़ा, मतलब एक बताना है टोटल कितना बढ़ गया। तो आप टोटल चेंज का फॉर्मूला लगाएं, 20 बढ़ रहा है प्लस 25 बढ़ रहा है प्लस 20 गुणा गए 25। ये सबसे आसान तरीका होता है जहां तक मुझे लगता है। 25 चौके 4 से 1 कट गया 5, 45 ये आ गया, 5 ये आ गया, 50% बढ़ गया भैया। सीधे सीधे आंसर कहना था। टोटल चेंज हमने लगाया, सक्सेसिव दिख रहा था, 2 बार बढ़ा रहा था, पहली बार और दूसरी बार। तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है a + b + ab/100। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 3 अंकीय संख्या है। 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 102।
इसके लिए क्या आना चाहिए, 17 की टेबल आनी चाहिए, 3 डिजिट का नंबर देखना है, 102 हो जाएगा। 34 से डिवाइड होने वाली 2 अंक की है सबसे बड़ी संख्या, 34 का डबल करोगे 68, फिर 34 तियां देखोगे तो वो मेरे ख्याल से 100 ज्यादा हो जाता है, वो नहीं लेंगे, 102 के करीब हो रहा है, 102 तो नहीं हो रहा, हाँ मतलब 34 नहीं हो रहा है, तो 68 हो गया, 68 में 34 जोड़ोगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, इन दोनों का एलसीएम बताओ। तो एलसीएम जब बताना है आपको, 34 का 2 डिजिट का नंबर बताना था, फिर आपको इन दोनों का एलसीएम बताना है, तो 17 छके 102 होता है, यहां देखोगे 17 चौके 68 होता है, मतलब एलसीएम जो होगा उसमें 17 तो आएगा आएगा, आपने बोला बिल्कुल, फिर 6 को भी 2 इंटू 3 लिख दूं, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 17 तियां 51 चौके 204, 204 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एच अपनी आय का 1/3 बचत करता है, 1/3 बचत कर रहा है, मतलब 3 में से 1 बचा ले रहा है, 1 बचा रहा है, मतलब खर्चा कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, प्रति माह इतना खर्च करता है, अच्छा खर्चा दे दिया, प्रति माह उसकी बचत बतानी है, 2 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू पूछ रहे हैं, 2 का आधा कर दो, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, यही आंसर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई दे दी इतनी, दूसरे की लंबाई दे दी इतनी, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, पहली रेलगाड़ी दूसरी की क्रमशः गतियां इतनी इतनी है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो लेंथ तो ऐड होगी, सीधे फॉर्मूला L1 प्लस L2, कितना टाइम लेंगी यही पूछ रहा है, S1 प्लस S2, ठीक है ना। क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, टाइम ही पूछा जा रहा है। दोनों की लेंथ जोड़ोगे 180 और 180 360 आ गया, देख रहे हो कैसे गेम करना है। हाँ 80 और 64 देखा, 144 आ गया। ये देखो ये मीटर में, ये किस में, किलोमीटर प्रति आवर में, इसे किस में बदलोगे, 5/18, 18 से कट जाएगा, 18 8 144, 8 पंजे 40, 4 से 0 0 कट गया, 4 9 36, 9 सेकंड आंसर हो जाएगा। टाइम नहीं लगना था, फॉर्मूला लिखने में टाइम लगा। 3 क्रमिक छूटें दी हुई हैं, एकल छूट बतानी है क्या होगी। 3 क्रमिक छूटें दी हुई हैं, एकल छूट बतानी है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं, एक छूट बतानी है क्या होगी। तो आप क्या करें मेरे प्यारों, आप क्या करें, सवाल ये है, आप एक काम करो, आप सीधे 20% का मतलब है 4/5 कम कर रहा हूं, 5 की चीज को 4 में बेचूंगा, फिर 25% को ले रहा हूं, किसी को भी ले लो, पहले मैंने इसको लिया, फिर इसको लूंगा और फिर 22% को लूंगा। 25% का मतलब है 3/4, 4 की चीज को 3 में बेचूंगा। 22% का मतलब होता है 78 अपॉन 100, ऐसे लिख सकता हूं। इस 4 से ये 4 कट गया, फिर काट तो इसे सकते थे मगर मत काटो, क्योंकि 5 नीचे है और 5 चाहिए इन्हें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, 7 चक्कू 3 चक्कू 3 अठे 24, 23 आ गया, 3 अठे 24, 3 अठे 24, हाँ 3 7 21 2, ठीक है, 500 आ गया। मतलब 500 की चीज को इतने में बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप कहोगे 266 का डिस्काउंट 500 पे दे रहे हो, परसेंटेज में बताना है, गुणा के 100 करोगे, 2 0 से 2 0 कट गए, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगला ये बोल रहा है कि 4500 रुपए की कोई चीज है, उसका 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेचा गया, शेष वस्तु में कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जानी चाहिए। 1/3 1/3 का मतलब हो गया 3 में से 1 चीज, कितने पे बेची, 15% पे, तो मैं लिख रहा हूं एक चीज पे 15% का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। शेष वस्तु कितनी हो गई, 2 हो गई। कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचें या लॉस पे बेचें, आपने बोला पता नहीं, जो भी सिंबल आएगा ए वो डिसाइड कर लेगा। पूरा जो लेन देन है मतलब 3 चीजें हो गई, एक चीज ये हो गई, 2 चीजें हो गई, मतलब टोटल 3 चीजें हो गई। 3 चीजों पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे सॉल्व करना है। 60 ये हो गया, 15 उधर जाएगा, 75 हो गया, A% का मतलब आ गया 75/2, 37.5% आंसर आ गया मेरे प्यारों। अगला सवाल देखो, बोल रहा है 15,500 रुपए का मोबाइल खरीदा, 20% की दर से घटाता है, 2 वर्ष बाद इसका एक्सक्यूज मी, आप क्या काम कीजिए, 15,500 है, 4/5
और 4/5 2 बार कर रहे हैं। 5 से काट लो भैया, वैसे तो 25 से ही काट लेते हैं। 25 छके 150, 25 दूनी 50, 0 आ गया। इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 दूनी 32, 16 छके 96, 96 और 3। अरे भैया यह आंसर आ गया। कितने में बेचेगा? 2 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा इतना हो जाएगा। अच्छा, घटा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ओके, वेल डन। अगला देखिए जी क्वेश्चन। ये कह रहा है 124 रुपये मीटर, 124 मीटर और 116 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। मिलने के बाद उनके एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? मतलब कितना टाइम लगेगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या किया, 124 और 116 ऐड किया, 16 और 24 को ऐड करोगे 40 ही आ गया, 240। 240 मीटर है और टोटल वो देखेंगे 40 40 40 20 60 72 72 ये आ गया। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, पर आर में है। 5/18 किया, 18 से फिर से कटता है, 18 चक्कू 72, 4 पंजे 20, 20 से इसे काटोगे 0 कट गया, 2 से कट गया, 12 सेकेंड आंसर आ गया। वही क्वेश्चन है, लेंथ अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में थी तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो गई, लेंथ हमेशा ऐड होती है, और सॉल्व कर लिया। ये कह रहा है कि रवि के पास एक केक था जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आकार का था। इस तरह से एक केक था 6 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस थी। इसे चॉकलेट में डुबा दिया गया, चॉकलेट लगा दी इसके चारों तरफ, फ्रीजर में रख दिया गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर की एक और लेयर लग गई। चॉकलेट में डुबाने के बाद केक के सतह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो आपने पहले ये समझना है कि ये जब अंदर वाला था केवल, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का, तो 4πr²। इसी फॉर्मूले पे गए, और जब बढ़ गया तो 4πr²। तो हम क्या करेंगे, 4π और 4π यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे r1² लिख लेते हैं, इसे r2² लिख लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं r1 और पूरा ले लेते हैं r2। ठीक है, तो आप क्या करें, ये दोनों कट जाना है। रेशियो की बात कर रहा हूं। r1 मैंने लिया है 6 बोले तो 36, यहां देखोगे 8 हो जाएगा बोले तो 64, दोनों कट जाते हैं। 4 से कटते हैं, 4 9 36, 4 से ये कटता है 16, मतलब 9 जिसका सरफेस एरिया था वो 16 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? 9 वाली चीज बढ़ रही है इनटू 100। कैलकुलेट करोगे 9 7 63, 7 वाला एक ही ऑप्शन मिल रहा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वो 4π का कोई लेना देना नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने उसे गलत किया। रेशियो में लेके जाओ जब भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो। लता ने इतने रुपए में 2 पंखे खरीदे। ओके, 2 पंखे मिलाकर के इतने के खरीदे, है ना। पहले पंखे को 15% पे, मान लो कि उसने इतने में खरीदे 2 पंखे, सॉरी एक 0 एक्स्ट्रा लग गया, हटा लो, एक ए और एक बी। पहले पे उसने 15% के लाभ पे बेचा और दूसरे को उसने 9% की हानि पर बेचा। ना तो लाभ हुआ ना हानि भी, का मतलब है इस पे जो प्रॉफिट हुआ 15% वो दूसरे वाले के लॉस के बराबर है। लॉस से ही काट दो, 3 3 9, 3 पंजे 15। ए और बी का रेशियो मेरे वालों आ गया आपके पास 3/5। ए और बी का रेशियो आ गया आपके पास 3/5, 3 और 5 आ गया। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। ए और बी का सम देखोगे तो कितना है? ये है 8 से डिवाइड कर लो, 8 2 16, 8 7 56, मतलब 270। 1 की वैल्यू 270 आ गई, 3 की वैल्यू 81 आ जाएगी, 5 की वैल्यू 1350 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? आपने बोला चौथा ऑप्शन है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। एक कक्षा है, 60 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 25 विद्यार्थियों के 96 नंबर आए, शेष विद्यार्थियों के 84 अंक प्राप्त हुए, पूरी कक्षा का औसत बताना है। इस तरह से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। 60 बच्चे हैं, 25 के 96 आए, कोई दिक्कत नहीं। बचे कितने? बोलेंगे 35 बच गए। कितने नंबर आए? 84 नंबर आए। इनका रेशियो ले लो, 5 और 7 आ गया, 5 से दोनों नंबर कट जाते हैं। एवरेज तो ये था। अब आप एवरेज लेट कर लो कि 84 ही है। तो आपने कहा ये ज्यादा ला रहे हैं, मैंने कहा कितने ज्यादा ला रहे हैं? आपने कहा 12 ज्यादा ला रहे हैं। 12 ज्यादा लाने वाले कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। तो आपने कहा 60
एक्स्ट्रा है, कितनों में बटेगा, 12 में बटेगा, 12 से कट गया, 5 आ गया, 84 और 5 कितना होता है, 89 आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, व्यापारी इसी घटी हुई कीमत पर इतने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दे रहा है, 2 बार छूट दे रहा है, एक बार 20% की, एक बार 36.5% की। तो भैया दोनों कटौती के लिए एकल कटौती बतानी है, सीधा सीधा कटौती कह रहा है, दोनों को नेगेटिव में लो और टोटल चेंज का फॉर्मूला लगा दो, ज्यादा कुछ सोचो मत। तो आपने बोला ठीक है सर जी, आपने ऐसा कहा तो हम वैसा ही कर देंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो 56.5 आ गया, नेगेटिव का यहाँ देखोगे 20 पंजे 100 होता है, 5 से ये कट गया, 5 से 35, 5 3 15, 7.3 इसमें से घटाना है, 5 में से ये गया 2 आ गया, 5 में से सॉरी हाँ 16 में से 7 गया तो 9 आ गया, ये 49.2% आ गया, सीधे आपको एकल कटौती मिल गई 49.2। क्या लगाया, टोटल चेंज का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर a और b दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आया पहला, दूसरा नेगेटिव आया और नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट हुआ तो पॉजिटिव आ गया। आगे बात समझ में, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समझा भी देता हूँ। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का पहली बार बहुत दिनों बाद एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या अप्लाई होता है ये समझा दूं आपको। बॉड मास अप्लाई होता है, बॉड मास। बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर सम को, फिर माइनस को। ठीक है, कौन से पे थे, यहीं पे थे। ठीक है, इन्हें सॉल्व करो। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, मगर आपने बोला यहाँ पे तो बड़ी दुविधा सी लग रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करें। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसको तो क्या ही करना है, पहले इसको करते हैं। 17 नेगेटिव का है, जो भी आदमी जैसा है ना उसका फेस उसकी वैल्यू है। मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, क्योंकि मेरा फेस अमिताभ बच्चन वाला नहीं। मैं शाहरुख खान नहीं हूं, क्यों, मेरा फेस शाहरुख खान वाला नहीं। फेस वैल्यू है ना, तो नेगेटिव आ गया है, मतलब ये माइनस का 17 है, ये माइनस का 10 है, माइनस का 28 हो गया, 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आ गया। बाहर माइनस है, माइनस माइनस कट करके प्लस का 24 दे रहा है। आपने बोला ठीक है, फिर यहां देखोगे कि प्लस का 4 ये दे रहा है। आपने बोला चलो जी ये भी ठीक है, मगर आपने कहा कि पहले आप किसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये अलग फैमिली हो गई, यहां से अलग फैमिली है, ये एक अलग छोटी सी फैमिली थी, फिर ये एक अलग छोटी सी फैमिली थी। आपने इसको सॉल्व किया पहले। आपने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ वाली मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है, ऑफ वाली मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करनी है डिवाइड से। तो 12 इंटू 12 144 हो गया, 144 से 144 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1 ही आ गया। माइनस था तो वो तो प्लस हो ही गया भैया। बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज किया है, 24 4 28 और एक 29 माइनस करना है 95 में से, 95 में से 30 माइनस करो। आपने बोला 65, एक जोड़ लो, 66 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। फिर कह रहा है कि एक आदमी 8 किलोमीटर की दूरी को 4 प्रति घंटे की स्पीड से, 12 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 18 किलोमीटर को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में औसत गति क्या है, दशमलव के 2 स्थानों तक बताइए। तो टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला, अलग अलग डिस्टेंस दी हुई है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें। टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आपने कहा 8 है, पहले डिस्टेंस लिख रहा हूं, फिर 12 है, डिस्टेंस किलोमीटर में, फिर 18 है, फिर आपने देखा 8 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो 2 घंटे लगेंगे। 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो 4 घंटे लगेंगे। 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो 9 घंटे लगेंगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 हो रहा है, 18 38 हो गया, टोटल डिस्टेंस आ गई 38 किलोमीटर। टोटल टाइम देखोगे 13 और 2 15 आ गया, 15 आ गया। 15 से इसे डिवाइड करोगे, 15 दूनी 30, 80 आ गया, 15 पंजे 75। तो एक ही ऑप्शन है 2.53 किलोमीटर। मारो, आगे बढ़ जाओ। किया क्या, एवरेज स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से क्या निकाल लिया, एवरेज स्पीड। यही पूछ रहा था, तो आपने बोला बिल्कुल यही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।
ये कह रहा है आपसे कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1 लाख रुपए की मूल राशि कितनी बढ़ जाएगी। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, कंपाउंडेड एनुअली। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित या चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे लिखना चाहिए था, है ना। हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 लाख रुपए है भैया, 1 लाख रुपए है, 10% कह रहा है। 10% बार बार बताया, 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 की चीज पे 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 10 की चीज 11 की हो जाएगी 1 साल में। स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगी 2 साल में। क्यूब से क्यूब हो जाएगी कितने साल में? 3 साल में, ठीक है ना। तो 11 का क्यूब देखोगे 1331, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो आपने बोला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ तो कितना था, 1 लाख था। 1 लाख का इतना टाइम करना है, यही आएगा आंसर, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा छोटा सा सवाल है, इकलौता ऐसा क्वेश्चन लगा हमें जिसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ये क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करें, और बहुत क्वेश्चन किए हैं हमने इस तरह के। मैं बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ूंगा, छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉक हमें बहुत ज़्यादा करने हैं। तो जो आसान क्वेश्चन है, जो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो आपको करने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये क्वेश्चन ज़रूर करो। कमेंट करके आंसर बताइए कैसा लगा सेशन, ये बताइए। और इससे पहले के जो सेशन है वो ज़रूर देखना, सारे सेशन देख लो। पेपर यहीं से आना है, कोई घबराने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो।